अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए पाक 301 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेटेस्ट फाइल लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह इसमें आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और बहुत से एमसीक्यूज भी आ जाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखना है, अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा देना है। वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना। अब मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर भी गूगल से आपको दिखाते जाऊंगा, इनके आंसर इंशाल्लाह सही होंगे। चलो वीडियो का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फॉर हाउ मेनी ईयर्स इल्लामा इकबाल स्टेड इन यूरोप, कि कितने साल थे कि इल्लामा इकबाल कितने साल यूरोप में रहे थे। तो हम इसका आंसर गूगल से चेक करते हैं। फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड इल्लामा इकबाल स्टेड इन यूरोप। तो ये हमारे पास कह रहे हैं कि इल्लामा इकबाल 3 साल रहे थे। तो हम इसके चेक करते हैं। तो ये देखें, इन्होंने लिखा है फॉर 3 ईयर्स, तो दिस आंसर इज करेक्ट। तो आपके पास जो आंसर नंबर 1 है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हु सेड, कौन थे जिन्होंने कहा था कि डेट इस्लाम इज अ पीपल बिल्डिंग फोर्स इन इंडिया डेट गिवन अ मोरल कॉन्शियस एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी टू पीपल। मतलब कि हमारे लिए अलग वतन का जिन ख्वाब देखा था वो तो इल्लामा इकबाल थे। तो ये किसने कहा था कि इस्लाम इज अ पीपल बिल्डिंग फोर्स इन इंडिया हैव द गिवन मोरल कॉन्शियसनेस एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी टू पीपल। तो वो हमारे पास आंसर नंबर 2, वो हमें इल्लामा इकबाल ने कहा था। ठीक है, तो आंसर नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हेन वाज चौधरी रहमत अली वाज बर्न। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1893 डेड एंड 1951 बर्न। तो ये कहता है कि वन वाज चौधरी रहमत अली बर्न। तो हम इसका आंसर चेक करते हैं। क्या है कि व्हेन वाज चौधरी रहमत अली बर्न। तो ये है 16 नवंबर 1897। 16 नवंबर 1897। तो 16 नवंबर 1897, तो इसका मतलब है ये आंसर हमारे पास गलत है। तो इसका आंसर के जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 1897। मतलब कि चौधरी रहमत अली 1897 में पैदा हुए थे। अब चेक करते हैं कि वो फोर्थ कब हुए थे। अली डाइट, तो ये हुए थे 1951। अब यहाँ पे चेक करें, इन्होंने 1951 का ऑप्शन दिया लेकिन 1893 लिखा, तो ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर गलत था। आप चेक करें कि वो 1897 में पैदा हुए और 1951 में वफात पाई। तो उसका आंसर नंबर 1 हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन मुसलमान। तो वो ये जो बुक है द इंडियन मुसलमान, उनके ऑथर कौन थे। तो हम चेक करते हैं यहाँ से, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द इंडियन मुसलमान। वो देखें, ये हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन आंसर सही दिया। उन्होंने कहा विलियम विल्सन हंटर। तो वहां पे शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है डब्ल्यू हंटर। तो इन्होंने किसने लिखी थी इंडियन मुस्लिम बुक, किसने लिखी थी, विलियम विल्सन हंटर ने। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2 है वो हमारे करेक्ट है कि जो इंडियन मुसलमान बुक थी वो उसके ऑथर कौन थे। तो वो हमारे पास थे डब्ल्यू हंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, विच एक्ट वाज promulgated to give legal shape to the 3rd जून प्लान। मतलब कि विच एक्ट, कौन सा एक्ट था जो promulgated to give legal shape to 3rd जून प्लान। तो वो ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत बड़ा आता है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, आंसर नंबर 1 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो लाइन 1847, वो हमारे पास इसका आंसर करेक्ट है। वो आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हेन डिड इंडिया एंड पाकिस्तान साइन इंडस बेसिन ट्रीटी। व्हेन, कहते हैं कि व्हेन डिड इंडिया एंड पाकिस्तान, कब इंडिया और पाकिस्तान ने इंडियस बेसिन ट्रीटी को साइन किया था। तो वो हमारे पास आंसर नंबर 1 है कि सितंबर 1960 में उन्होंने इंडियन बेसिन ट्रीटी को साइन किया था। उसके बाद आपको मैं बताना चाहूँ कि मैंने पहले एक फाइल आपकी तरफ फिजिक्स 101 की लेटेस्ट फाइल फाइनल मैंने आपकी तरफ शेयर की है, वीडियो डाली है, उसको भी चेक करिएगा। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हम सीख जाएंगे।
ठीक है, उस फाइल को आपने ज़रूर चेक करना है, फिजिक्स 101 की, उसमें इंशाल्लाह आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन डिड द कांग्रेस स्टार्ट इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? व्हेन डिड द कांग्रेस स्टार्ट इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो आंसर नंबर 1 हमारे पास करेक्ट है, वो 1940 में स्टार्ट हुई थी कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 7, हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द रूल ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज? हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब? कौन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब थे जब ड्यूरिंग मतलब कि जब रूल ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज जो चल रहा था, तो उस वक्त हमारे जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब थे वो कौन थे? तो आंसर नंबर 4 हमारे पास करेक्ट है, वो है खिज़ा हयात टीवाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाई डिड मुस्लिम लीग बैडली परफॉर्म इलेक्शन ऑफ 1937? मतलब कहते हैं कि क्या वजह थी कि मुस्लिम लीग ने बैडली परफॉर्म किया था इलेक्शन 1937 के इलेक्शन में, बैडली मतलब कि सही परफॉर्म नहीं किया। तो वो व्हाई कहते हैं कि व्हाई डिड मुस्लिम लीग बैडली परफॉर्म क्यों किया था? तो वो वजह थी ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम एंड अपोजिशन बाय लोकल मुस्लिम ग्रुप, कि वो ड्यू टू द वो हमारे पास उनके पास ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम थी एंड अपोजिशन बाय द लोकल मुस्लिम ग्रुप। तो ये इसका आंसर भगवान इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में भी आएगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट, जब खिलाफत मूवमेंट थी तो चोरा चोरी जो ट्रेजेडी assume huge significant, which one of the following even belongs to that incident? वो सारे इंसिडेंट के जो साथ बिलोंग था वो कौन थे? तो वो हमारे पास कंट्री वाइड स्ट्राइक ऑफ द ट्रेडर्स, कम्युनल राइट्स इरुप्टेड, या a police station was burnt in a village, the people refused to pay government taxes। तो हमारे पास आंसर नंबर 3 इज करेक्ट है, वो है a police station was burnt in a village। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ NWFP? अब वहां पे कहते हैं कि NWFP स्टैंड फॉर क्या होता है, तो मैं आपको इसका चेक करवाता हूँ। NWFP स्टैंड फॉर, वो कहते हैं कि इसका है NWFP स्टैंड फॉर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ये आप चेक करें, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो हमारे पास सवाल क्या पूछ रहे हैं कि हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ NWFP? क्या करते हैं, हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर, MINISTER, मिनिस्टर ऑफ NWFP after the election 1945 to 1946। तो इसका करेक्ट हमारे पास आंसर नंबर 3 है, डॉक्टर खान साहिब। तो इसका जो पहले है डॉक्टर अब्दुल सत्तार खान, नेक्स्ट है सरदार अब्दुल रब निश्तार, तीसरा है डॉक्टर खान साहिब, और चौथा है खिज़ा हयात टीवाना। तो इसका आंसर नंबर जो 3 है डॉक्टर खान साहिब, वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टू विच डॉक्यूमेंट काइज़म रिमार्क एज इट इज पार्टिंग द वेज? टू विच डॉक्यूमेंट काइज़म रिमार्क एज इट इज पार्टिंग द वेज, वो आंसर नंबर 3 हमारे पास करेक्ट है। वो कौन सी है? नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पर्पस मुस्लिम लीग ब्रांच इन लंदन? फॉर व्हाट पर्पस मुस्लिम लीग ब्रांच इन लंदन वाज एस्टेब्लिश्ड? वो हमारे पास आंसर नंबर 2 करेक्ट है, टू ड्रॉ अटेंशन टू द मिनिस्टरप्रिटेशन एंड प्लान्स ऑफ द हिंदूज अगेंस्ट द मुस्लिम। तो ये हमारे पास आंसर नंबर 2 इसका करेक्ट है। तो आगे कहता है कि विच एक्ट इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, विच एक्ट इज कॉल्ड मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स? आल्सो वो कौन विच एक्ट इज कॉल्ड, वो कौन सा एक्ट है जिसको हम मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स करते हैं? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट है 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। इसका आंसर नंबर 3 हमारे पास करेक्ट है, वो हमारे पास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पर्पस सर सैयद अहमद खान विजिट इंग्लैंड इन 1869? क्या वजह थी कि सर सैयद ने विजिट किया था इंग्लैंड में 1869 में? तो वो था आंसर नंबर 2,
टू अंडरस्टैंड द एजुकेशन सिस्टम, अंडरस्टैंड करना चाहते थे एजुकेशन सिस्टम को। ठीक है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करना चाहते थे, अंडरस्टैंड करना चाहते थे एजुकेशन सिस्टम को, इसलिए उन्होंने, ये वजह थी कि सैयद अहमद खान इंग्लैंड गए थे 1869 में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हेन डिड द हिंदू स्टार्ट क्विट इंडियन मूवमेंट, के व्हेन डिड, कब हिंदू स्टार्ट क्विट इंडियन मूवमेंट, हम यहाँ चेक करते हैं, व्हेन डिड हिंदू स्टार्ट, ओनली 1 मिनट, ओके। कहते हैं कि व्हेन डिड हिंदूज स्टार्ट, क्या स्टार्ट किया था, हिंदू स्टार्ट क्विट मूवमेंट, क्या यू इंडिया मूवमेंट, उन्होंने कब स्टार्ट की थी, वो थी 8 अगस्त 1942 में। तो हम चेक करते हैं, तो ठीक है, वहां पे इन्होंने आंसर बिल्कुल ठीक दिया, 1942 में शुरू की थी, लेकिन 8 अगस्त में। आपसे वो पूछ सकते हैं कि वो 8 अगस्त में की थी, वो 7 अगस्त 1942 में की थी। तो आप याद रखें कि हिंदूज ने जो क्विट इंडियन मूवमेंट थी वो उन्होंने 8 अगस्त 1942 में शुरू की थी। आंसर नंबर 2 इसका करेक्ट। नेक्स्ट कहते हैं कि adjacent unit where Muslim are in majority as in northwest and east should be constituted as independent states where the constituent units will be autonomous and sovereign. Which document this text belong to? ये कौन डॉक्यूमेंट्स है, वो किस टेक्स्ट से बिलोंग करता है, तो वो हमारे पास द लाहौर रेजोल्यूशन 1940। आंसर नंबर 2 इसका हमारे पास करेक्ट है। कहते हैं कि when did the India Muslims observe the day of deliverance? तो हम चेक करते हैं, when did the Muslim Indian Muslim चेक करते हैं, when did the Indian Muslim observe, क्या वो कहते हैं, when did the Indian Muslim observe the day of deliverance, observe the day of deliverance। तो वो देखें, हमारे पास कहते हैं कि इन्होंने जो वो 1939 में 22 दिसंबर को, इसका आंसर है, चेक करते हैं हमारे पास, तो 1939-22 कहते हैं कि व्हेन डिड द इंडिया मुस्लिम ऑब्जर्व, वो इंडिया मुस्लिम कब करते हैं ऑब्जर्व द डे ऑफ डेलिवरेंस, तो वो उन्होंने की थी, आंसर नंबर 4 में आपको चेक करा दिया, वो आंसर नंबर 4 ठीक है, ऑन December 22, 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, this report focused on the province of Bihar. What was the Congress ministries doing in Bihar and how the Muslims suffered under the government of Congress in Bihar? This report mainly collected the facts, concentrating on ill treatment of the government which the Muslim in Bihar. Which report to text belong to? ये जो रिपोर्ट है, ये जो आपके पास पढ़ के सुनाई है ये फुल, तो ये रिपोर्ट किस से बिलोंग करती है, तो ये द शरीफ रिपोर्ट, तो ये इसका आंसर नंबर 2 जो है करेक्ट है। कहते हैं कि नेक्स्ट है, इन विच ईयर सैयद अमन खान पब्लिश, ये तो आपको पता भी होगा, इस सवाल बहुत बार आता है, इन विच ईयर, कौन सा साल था जब सैयद अमन खान ने अपनी किताब पब्लिश की थी, रिसालत बगावत हिंद, रिसाले असबाब बगावत हिंद, तो वो उन्होंने 1857 में की थी, 1858 में, 1859 में, 1864 में, तो आंसर नंबर 2 हमारे पास करेक्ट है, वो उन्होंने 1858 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, कि वो कहते हैं कि what was the population of Pakistan according to the first census in 1951? पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान कितनी थी जब फर्स्ट सेंसस इन 1951, तो हमारे पास आंसर है इसका 36.2 मिलियन हमारे पास पॉपुलेशन थी, या इसका आंसर नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द सेंट्रल एशियन स्टेट बिकम इंडिपेंडेंट, तो आंसर नंबर 3 करेक्ट है, इन द ईयर 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the total length of the boundary with India on eastern side of Pakistan? What is the total length of boundary? Total length of boundary कितनी थी Indian on the eastern side of Pakistan? About 1400 miles, तो आंसर नंबर 2 हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट कहते हैं कि which party formed the government NWFP after the election of 1937? Which party, वो कौन सी पार्टी थी जो फॉर्म द गवर्नमेंट इन NWFP, जो गवर्नमेंट ने फॉर्म की थी, वो कौन सी पार्टी है इलेक्शन के दौरान 1937 में, तो वो हमारे पास आंसर नंबर 2 है, खुदाई खिदमतगार पार्टी।
तो वो इसका पहला भी नहीं है, तीसरा भी नहीं और चौथा भी नहीं, इसका आंसर नंबर 2 हमारे पास करेक्ट है। और कहते हैं कि कौन सी पार्टी थी ना इलेक्शन के दौरान, जो 19 के इलेक्शन थे उसके दरमियान, तो वो थी खुदाई खिदमतगार पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी पार्टी थी, खुदाई खिदमतगार पार्टी। आगे हमारे पास है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका मैंने आंसर कि विच ईयर, वो कौन सा साल था जो जब चौधरी रहमत अली ने वफात पाई थी, तो वो हमारे पास है 1951। सॉरी मैं आपको दिखा देता हूं एक मिनट। तो वो इन विच ईयर, वो कौन सा साल था जब चौधरी रहमत अली ने वफात पाई थी, तो वो 1951। मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, इन विच ईयर डिड चौधरी रहमत अली डाई। तो देखिए 1951 आएगा। 19 वो 3 फरवरी को 1951 में उन्होंने वफात पाई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट एजुकेशनल स्टेप, वो इनमें से कौन सा जो पहला एजुकेशनल स्टेप था दैट देयर ससीद अहमद खान टुक इन एकेडमिक फेयर। तो वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है, वो है विक्टोरिया स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु डिड incorporate the objective resolution in the Constitution of Pakistan. Who did incorporate the objective resolution in the Constitution of Pakistan? तो हमारे पास आंसर नंबर 2 ठीक है, वो है जनरल याहिया खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु वाज द सेकंड गवर्नर ऑफ पाकिस्तान। अब ये देखें, वो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, कायद आज़म। सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ख्वाजा निजामुद्दीन, और जो थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो हमारे पास है गुलाम मोहम्मद। तो इसका हमारे पास आंसर नंबर 2 ठीक है, 3 ठीक है। कहता है कि हु वाज द, वो सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान कौन थे, वो हमारे पास कौन थे, ख्वाजा निजामुद्दीन। आंसर नंबर 3 इज करेक्ट। इन विच ईयर टू लैंग्वेज फार्मूला अपडेटेड इन पाकिस्तान। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब चेक करना है कि इन विच ईयर, वो कौन सा साल था जो टू लैंग्वेज फार्मूला अडॉप्ट हुआ था पाकिस्तान में। तो हम चेक करते हैं कि इन विच ईयर टू लैंग्वेज फार्मूला अडॉप्ट इन पाकिस्तान। अडॉप्टेड लिखते हैं, तो वो हमारे पास फार्मूला, तो वो हमारे पास कौन सा टू लैंग्वेज फार्मूला जो था अडॉप्ट हुआ था 1953 में। तो हमारे पास क्या दिया उन्होंने, सॉरी, इन विच ईयर टू लैंग्वेजेस फार्मूला अडॉप्टेड इन पाकिस्तान। टू लैंग्वेज फार्मूला इन्होंने 1957, तो हमारे पास आंसर गलत है, इसका आंसर हमारे पास है 1953। मैं आपको चेक कराता हूँ, हमने लिखा इन विच ईयर टू लैंग्वेज फार्मूला अडॉप्ट इन पाकिस्तान। तो इसको दोबारा इसमें देखता हूँ, यहाँ आगे चेक करके, टू लैंग्वेज फार्मूला जो है वो 1953 में हुआ था 7 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हमारे पास गलत है, इसका है 1953। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या स्टेटस था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 फ्रॉम 1999 टू 2022। तो वो हमारे पास सस्पेंड हो गया था। तो आंसर नंबर 3 है, इसका आंसर सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन विच ईयर AO ह्यूमी एस्टेब्लिश ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। तो वो हमारे पास साल था 1885 का। तो आंसर नंबर 3 हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच मूवमेंट प्लेड एक्टिव रोल इन एजुकेटिंग द इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी। वो कौन सी मूवमेंट थी जो एक्टिव रोल ने प्ले किया था एजुकेटिंग द इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी। तो वो अलीगढ़ मूवमेंट थी हमारे पास, कौन सी, अलीगढ़ मूवमेंट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्टल एरिया। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान, हम चेक करते हैं, व्हाट इज टोटल ऑफ व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्टल एरिया। तो हमारे पास कितना था, 1046 किलोमीटर। व्हाट इज टोटल ऑफ पाकिस्तान कोस्टल एरिया, तो ये यानी कि 650 माइल कोस्टिंग अलोंग द अरेबियन सी एंड गल्फ इन द ऑफ ओमान इन द साउथ। तो हमारे पास 450 लिखा हुआ है यहाँ पर।
तो 650 माइल्स, तो यहाँ पे गलत है, इसका क्वेश्चन आंसर हमारे पास है 650 माइल्स था। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान जो था कोस्टल एरिया का। नेक्स्ट हमारे पास विच स्टेट इज नॉट मेंबर ऑफ आरसीडी एंड ईसीओ, तो वो हमारे पास आंसर नंबर 4 ठीक है। कौन सा? जॉर्डन। ठीक है, ठीक है। तो कहते हैं कि विच स्टेट इज नॉट द मेंबर ऑफ आरसीडी एंड ईसीओ, इसमें से जो आरसीडी और ईसीओ का जो कौन सा स्टेट था जो विच इज द स्टेट इज नॉट द मेंबर, वो कौन सा स्टेट था जो आरसीडी और ईसीओ का मेंबर नहीं था। तो हम चेक करते हैं विच इज स्टेट इज नॉट द मेंबर ऑफ, तो वो हमारे पास जॉर्डन है, लेकिन चेक कर लेते हैं विच स्टेट इज नॉट द मेंबर ऑफ आरसीडी एंड, क्या हमारे पास आरसीडी एंड ईसीओ, सॉरी आरसीडी एंड ईसीओ। तो हमारे पास वो कहते हैं कि क्या आंसर है, वो हमारे पास विच स्टेट इज नॉट द मेंबर ऑफ आरसीडी एंड ईसीओ। तो इसमें मैं बताता हूँ, इसमें जॉर्डन आता है, क्योंकि जॉर्डन में बहुत से आते हैं, इसमें अफगानिस्तान भी आता है, उज्बेकिस्तान भी, अजरबैजान भी और कागिस्तान भी। तो इसका हमारे पास आंसर जो है वो है जॉर्डन। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर नंबर 4 है वो ठीक है। कहते हैं कि इन विच ईयर इकबाल रेफर टू द टाइटल ऑफ सर, वो कौन सा साल था जब अल्लामा इकबाल को सर का खिताब दिया गया था। तो वो क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4 है। कौन सा? 1922। ठीक है, आगे कहते हैं कि अफगानिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कागिस्तान, कजाकिस्तान ज्वाइन द ईसीओ, उन्होंने जब ज्वाइन किया था ईसीओ रीनेम्ड ऑफ आरसीडी, जो उसका रीनेम किया गया था आरसीडी को, आरसीडी लेटर ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइन इन फर्स्ट, तो सबसे पहले किसने ज्वाइन किया था, तो वो था पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने सबसे पहले आरसीडी और ईसीओ। ईसीओ यानी कि उसको जो दोबारा रीनेम कर दिया गया था आरसीडी से, तो पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने ज्वाइन किया था सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि इन विच सिटी द सेकंड ओआईसी कॉन्फ्रेंस 1974 वाज हेल्ड, वो कौन सी सिटी थी जब सेकंड ओआईसी कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई थी 1974 में, तो वो हमारे पास आंसर नंबर 4 है। वो लाहौर में सेकंड ओआईसी कॉन्फ्रेंस 1974 वाली हेल्ड की गई थी, मतलब कि 1974 कॉन्फ्रेंस को वहां पर कॉन्फ्रेंस हुई थी लाहौर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हु डिड इनिशिएट द नेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी, नोशन ऑफ टू नेशन थ्योरी, तो वो किसने टू नेशन थ्योरी की किसने बुनियाद रखी थी, तो वो थे हमारे पास आंसर नंबर 2 सैयद अहमद खान ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन विच डॉक्यूमेंट मुस्लिम डिमांड ऑफ, विच डॉक्यूमेंट्स, वो कौन से रिपोर्ट यानी कि कौन सा डॉक्यूमेंट था जब मुसलमानों ने डिमांड की थी सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सेक्टर, मतलब कि उन्होंने डिमांड मतलब कि सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब कि अलग वतन की उन्होंने इंतखाब किया था और उसको एक्सेप्ट किया था, तो वो कौन सी रिपोर्ट थी, वो नेहरू रिपोर्ट थी। नेक्स्ट कहते हैं कि हु डिड लीड द शिमला डेलीगेशन, हु डिड, वो कौन थे जिन्होंने शिमला डेलीगेशन को लीड किया था वो हमारे पास आंसर नंबर 3 है, वो सर आगा खान। ठीक है, नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मेनी सीट्स इन प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन 1946 मुस्लिम लीग वन इन द बंगाल प्रोविंस, हाउ मेनी सीट, वो कितनी सीट्स थी इन द प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन 1946 मुस्लिम लीग वन इन द, तो वो हमारे पास 79 आउट ऑफ 86 थी, 113 आउट ऑफ 119 सीट्स थी, तो 28 आउट ऑफ 35 थी, 17 आउट ऑफ 38, तो हमारे पास आंसर नंबर 2 करेक्ट है, 113 आउट ऑफ 119 सीट। ठीक है, ये तकरीबन आपके पास 30 से ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाइएगा, और अगर कोई गलती होगी तो कमेंट्स में बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।